नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। झारखंड के सारठ विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी रजाउल हक अंसारी ने पल्स 24 न्यूज से बातचीत में कहा कि क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब जनता सही उम्मीदवार का चयन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेता जो पहले बीजेपी, जेवीएम और अब झामुमो में है, क्षेत्र के विकास में कोई ठोस योगदान नहीं दे पाए। अंसारी ने कहा कि 1980 से राजनीति में सक्रिय नेता सिंह और उनके चेलों ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन नेताओं की भाषा अब अभद्र हो गई है और वे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव में क्या जज्बा है? देखिए, सारठ विधानसभा जो है ये काफी हॉट सीट है और यहाँ पे जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि जो गुरु है वो चेला है, जो चेला है वो गुरु है। और जो 2014 में बीजेपी से खड़े थे आज वो जेएमएम से खड़े हैं, और जो पहले जेवीएम से खड़े थे वो आज बीजेपी से खड़े। तो इन दोनों का जो राजनीति है वो दशकों से चली आ रही है। खासकर जो यहाँ के उदय शंकर सिंह जो है, जो झामुमो प्रत्याशी है, चुन्ना सिंह जो है, वो 1980 से ही यहाँ पे लगातार अपना चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और ये उन्हीं के बीच में यहाँ में जो सत्ता का जो एक केंद्र का एक बिंदु है वो बने हुए हैं। वो जीते हारे लेकिन वो लगातार रनर अप में रहते हैं, या तो विजेता रहते हैं या तो विजेता रहते हैं। तो उन्हीं के बीच ये चलती है। रही बात जो रणधीर सिंह है, तो रणधीर सिंह को भी नेता उन्होंने ही बनाया था। और सारठ विधानसभा के लोगों को ये दोनों मिल के, गुरु चेला मिल के काफी मूर्ख बना रहे हैं। बहुत सालों से मना रहे हैं, पिछले 10 सालों से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पे विकास के नाम पे कोई चीज नहीं हुआ। आपके बगल में चित्रा कोलवरी है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, और देवघर जिला का एकमात्र औद्योगिक केंद्र है। लेकिन यहाँ के जो लोकल है, आदिवासी है, मूलवासी है, मजदूर है, दलित है, पिछड़े है, पसमानदा तबके हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। बस यहाँ से ये ठेकेदारी करते हैं, यहाँ की राजनीति को पूरा ये माइंस जो है ये चलाता है। लेकिन माइंस से यहाँ के कमजोर तबकों को सिर्फ धुआं मिलता है और डस्ट मिलता है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और चुन्ना सिंह जो है एक तरह से अपना वर्चस्व कई सालों से इस विधानसभा में बना के रखे हैं। चुन्ना सिंह जी पिछले 4 मर्तबा यहाँ से विधायक रह चुके हैं, करीब 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार हार चुके हैं, और इस बार वो 10वां बार चुनाव लड़ने चाह रहे हैं। तो जो आदमी झामुमो का प्रत्याशी है वो 5 बार हार चुके हैं, 4 बार जीत चुके हैं। जब 4 बार विधायक जीत के सारठ का विकास में कोई अपना योगदान नहीं दिए हैं, आप सारठ विधानसभा के कोई भी गांव जाइए, कोई भी पंचायत जाइए, आप उदय शंकर सिंह के नाम का एक बोर्ड आपको, एक शिलापट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह उनका जो चेला है रणधीर सिंह जी है, पिछले बार यहाँ के दलित, पिछड़े और पसमानदा तबके के लोगों ने जेवीएम से वोट दिया था 2014 में। फिर वो अपने लोभ लालच में और अपने कुछ लोगों के साथ वो फिर भाजपा में शामिल हो गए। आज वो भाजपा से है, और जो कमजोर तबके हैं और पसमानदा तबके हैं उनके खिलाफ उनकी जो भाषाएं हैं वो अभद्र भाषा है। वो कभी कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के नेता हैं, कभी कहते हैं कि भूमियार और जो पसमानदा है वो हमें वोट नहीं करेगा तो क्या हम विधायक नहीं बनेंगे। कभी वो कहते हैं कि फतवा को हम साइड लगा देंगे। तो उनकी जो विवादित भाषाएं हैं, उनका जो विवादित रहता है, कहीं ना कहीं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और इस तरह का जो मुद्दा है वो सांप्रदायिकता को वो बढ़ावा देते हैं और वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दोनों गुरु चेला मिलकर यहाँ की आवाम को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ के आवाम जब तक एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव नहीं करेगी तब तक सारठ विधानसभा का कायाकल्प बदल नहीं सकता है। सारठ विधानसभा अपने आप में एक खास विधानसभा है। आप जिस उम्मीदवार को आज झामुमो ने प्रत्याशी बनाया है, उस उम्मीदवार के खिलाफ झामुमो ने 30 साल संघर्ष किया है। उस सामंतवाद के खिलाफ जेएमएम ने 30 साल संघर्ष किया। कभी वो यहाँ पे जेएमएम का झंडा लगाने नहीं देते थे। गुरुजी के लिए उनके मन में अपशब्द वो बातें करते थे। आज जेएमएम ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। कहीं ना कहीं सीट को एक तरह से इन दोनों के बीच में जो एक तरह से जुगलबंदी चलती है, गुरु चेला के एक तरह से ये चलती है। ये चाहते हैं एक तबके के लोग जो इस विधानसभा में कई सालों से वर्चस्व बना के रखे, वो चाहते हैं कि सत्ता उन्हीं के पास हो
पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमेशा इस विधानसभा में रहे और यहाँ के दलित, पिछड़े, पसमानदा और जो आदिवासी हैं, कमजोर तबके जो हैं, उनके वो हमेशा हाशिए पे रहे, उनमें कोई नेतृत्व पैदा ना हो और ये लोग हमेशा अपने ही बीच में सत्ता रखना चाहते हैं। बेरोजगारी, पब्लिक है, जब वोट आती है तो वो पब्लिक के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए अलायंस है, दूसरे तरफ इंडिया अलायंस है जेएमएम कांग्रेस का। तो यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। पब्लिक को ज्यादा विकल्प पब्लिक के पास ज्यादा विकल्प होना चाहिए था और पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो काफी चरम पे, सिर्फ ये सारठ विधानसभा में नहीं है, पूरे झारखंड भर में है। और जो पसमानदा मुस्लिम समाज है वो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से और इस सारठ क्षेत्र हो या झारखंड से वो बाहर पलायन मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, वो काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन नेताओं के पास उसके रोजगार के लिए कोई संसाधन उस तरह की ये चीजों मुहैया नहीं करवाते हैं। और रही बात जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहां पे यहाँ के जो मजदूर है वो बस कोयला ढोने का ही काम करते हैं और डस्ट उठाने का ही काम करते हैं। और यहाँ पे जो बाहर की कंपनियां आती है वो बाहर के लोगों को लेती है, यहाँ के लोगों को नहीं लेती। इन नेताओं के लिए यहाँ के लोगों के प्रति सोच सही नहीं है। अगर नीयत ही नहीं रहेगी तो यहाँ के लोग हमेशा पलायन करेंगे। हम लोग विपक्ष में तो रह सकते हैं, 10-20। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।